एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक के रुकन ममालिक के इक़्तिसादी रहनुमाओं का 32वां इजलास जनूबी कोरिया के शहर ग्योंगजो में 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मुनक़्क़िद होगा। साल 1989 में कायम होने वाला एपेक अब इक़्तिसादी तरक्की का एक मुहर्रिक बन चुका है और एशिया पैसिफिक की सबसे अहम इलाक़ाई फोरम्स में शुमार होता है। यह खित्ता आलमी जीडीपी का 60% से ज़ायद और दुनिया की मजमूई तिजारत का तकरीबन निस्फ हिस्सा रखता है। रवां बरस एपेक रहनुमाओं के इजलास में तिजारत में आज़ादी और सहूलत के फ़रोग़, कसीरुल जहती निज़ाम में जिद्दत और पायदार तिजारती ढांचे की तश्कील पर तवज्जो दी जाएगी ताकि तामीरी हल पेश किए जा सकें। साल 2025 के एपेक इजलास का मौजू राबता, इख्तरा, खुशहाली के ज़रिए पायदार मुस्तक़बिल की तामीर रखा गया है। माहिरीन और मुहक्किकीन ने इलाक़ाई ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ में एपेक के किरदार को सराहते हुए तंजीम पर जोर दिया कि वो कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएं। कसीरुल जहती ताउन हमारे खित्ते की खुशहाली का सतून है, क्योंकि हमारे खित्ते में मुतअद्दिद मईशतें मौजूद हैं। यही कसीरुल जहती निज़ाम है जिसने इन मईशतों को आलमी तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के तबादले के ज़रिए ताउन और खुशहाली के काबिल बनाया, और जाहिर है कि यही एपेक का बुनियादी मकसद भी है। EPEC एशिया पैसिफिक खित्ते में इक़्तिसादी ताउन का सबसे बाअसर प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये इलाक़ाई इंज़माम, कसीरुल जहती ताउन, बाहमी मफाद के लिए आलमी इश्तराक और सब के लिए फ़ायदामंद नताइज को फ़रोग़ देता है। हमारा मकसद बेहतर रवाबित के फ़रोग़ और तरजीही पॉलिसियों के ज़रिए खित्ते में ताउन को मज़ीद मजबूत और मरबूत बनाना है, ताकि तमाम मईशतें एक दूसरे को सहारा देकर एक साथ तरक्की कर सकें। मुतअद्दिद माहिरीन ने खुलेपन, कसीरुल जहती ताउन और मुश्तरका तरक्की के फ़रोग़ में चीन के किरदार को भी सराहा। चीन ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में एक कलीदी किरदार अदा किया है। वो इलाक़ाई इंज़माम, आज़ाद तिजारत और मुश्तरका इक़्तिसादी तरक्की का एक नुमाया मुहर्रिक बन चुका है। एशिया पैसिफिक खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ और इक़्तिसादी इंज़माम के लिए चीन की खिदमात बेहद शानदार हैं। चीन की मौजूदा और आइंदा तरक्की और खुशहाली पूरे खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए निहायत अहम है। इस निज़ाम में चीन का किरदार और इसका तसलसल हम सब के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। चीन की हासिल करदा कामयाबियां गैर मामूली हैं। अब हमें चीन के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इन कामयाबियों के समरात महफूज रहें और चीन आला मयार की तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के ज़रिए अपनी मुआशी तरक्की के अगले मरहले की जानिब पेशकदमी जारी रखे। इससे फ़ायदा सिर्फ चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होगा। चीन की तरक्की ने पहले ही दुनिया के दीगर हिस्सों को फ़ायदा पहुंचाया है।